Okay, myself Amit Pandey sir, and a special doubt of many students: how we can find square root without calculator? Because in last lecture I have given that technique in one of the question. टेक्निक दी हुई है हमने, एक क्वेश्चन में यूज भी की लास्ट लेक्चर में, लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज आया कि ये कैसे करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझाइए। तो ये तो सारे बच्चों को काम में आने वाला है, ये नीट वाले बच्चे को भी काम में आने वाला है, क्योंकि कैल्सी अलाउड नहीं है उसको नीट की एग्जाम में, जी की एग्जाम में कैलकुलेटर मतलब कैल्सी अलाउड नहीं है। तो स्क्वायर रूट जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, समवॉट नियर, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन विदाउट कैल्सी स्क्वायर रूट। चलो देखते हैं। सपोज 102, अब इसका नजदीक का कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आपको याद है, मालूम है, एकदम नजदीक होना चाहिए। छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा। तो 100 जो है छोटा नंबर हो गया, 121 नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 121 तो काफी दूर है, लेकिन 100 बिल्कुल नजदीक है। तो क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन की साइन है ये। 102 जो आपका नंबर, जो नियर नंबर आप लेने वाले हो परफेक्ट स्क्वायर, वो उन दोनों की एवरेज निकालो। 1 अपॉन जो नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर आपने सोचा है ना, ये 100, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख दो, हो गया खत्म। इसकी एवरेज निकालो तो क्या हो जाएगी, 101। मालूम पड़ रहा है कैसे हो रहा है, 101 100 and 102, इसकी एवरेज क्या होगी, 101 होगी। समेशन कर लो, 202/2 इंटू 1/10। सो एक पॉइंट कट करना है यहाँ पे, एक पॉइंट कट कर दिया तो वो आ जाएगा 10.1। अगर आप कैलसी में देखोगे तो ये है एक्चुअल जो है वो है 10.099। अब 099 है और यहाँ पे समझ लो 100 है, तो वो थर्ड डिजिट में 1 का वेरिएशन आया है। इसमें थर्ड डिजिट में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये आता है। तो ये एरर नहीं है, एरर काफी कम है, काफी कम। थर्ड डिजिट में एरर है जाके, आफ्टर डेसिमल थर्ड डिजिट। तो ये बहुत ही कम एरर है, इसके बदले ये जवाब चलता है। आप भी करते हो, कई बार ये आंसर आता है ना, तो आप लोग राउंडिंग करते ही हो, अप टू 2 डिजिट्स ओनली रिक्वायर्ड। इन दैट केस अगर 99 रुपए देने हैं, अगर छुट्टे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 100 का नोट दे दो और 1 रुपये जाता ही करना पड़ेगा हमको। ठीक है, सीएजी हम डालते हैं तो यही करना पड़ता है, छुट्टे पैसे कोई वापस नहीं देता, ये 1 रुपया जाना ही देने पड़ेगा। तो 99 रुपीज़ 100 रुपीज़ हो गया। तो ये भी चल जाएगा अगर एमसीक्यूज है, तो आपका ऑप्शन तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा इसका। ठीक है, देखिए 24, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, एक 25 बड़ा वाला और एक जो है 16 छोटा वाला। लेकिन 16 दूर है, 25 नजदीक है, तो 25 यूज करेंगे। इससे बड़ा नंबर भी यूज कर सकते हैं, छोटा भी यूज, यहाँ पे हमने छोटा नंबर यूज किया, इससे 102 से छोटा नंबर यूज किया, दोनों ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 24 हम यूज क्या करने वाले हैं, 25 यूज करने वाले हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है इसके नजदीक वाला। तो अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा 24 प्लस वो जो नंबर है 25/2, 1 अपॉन क्या करना है, रूट ऑफ जो नजदीक वाला आपने नंबर सिलेक्ट करके रखा है ना, वो उसका स्क्वायर रूट लिखना है। ये हो गया 5 2 10, न्यूमरेटर क्या है 49, सो ये हो जाएगा 4.9। अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे तो जो एक्चुअल वाला है 4.898979। यहां तक नहीं जाते, चलो इतना ही सोचते हैं। तो आपको ये राउंडिंग करना है तो कैसे करेंगे, राउंडिंग करना है तो ये अगर नंबर 8 मतलब 5 से बड़ा नंबर है तो आप क्या करते हो, इसका राउंडिंग क्या करते हो, इसमें एक ऐड करते हो। तो ये 89 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 90। तो वही तो नंबर है, यहाँ पे वही नंबर है, सेम नंबर है। अगेन टेलिंग यू, एरर यहाँ पे बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी एरर है। आफ्टर डेसिमल थर्ड डिजिट में 2 की एरर है, अगर यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट थर्ड डिजिट एरर, मतलब वो आप 2 ही डिजिट तक लिखते हो मोस्टली। ठीक है, तो ये चल जाती है मेथड। इससे भी एक्यूरेट फाइंड करना है तो और भी बड़ा वाला फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन नहीं वो अब सब नहीं करना, वहाँ डिवीजन बड़ा हो जाता है कई बार उस मेथड में। तो यही ठीक है। क्यूब रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं, हम लॉग भी फाइंड कर सकते हैं, लॉग विदाउट कैल्सी विदाउट लॉग टेबल भी हम कर सकते हैं। सारी मेथड मालूम है।
ठीक है, देखेंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। 408 इसका नजदीक वाला एक नंबर 400 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 20 है। दूसरा 21 का स्क्वायर 441 आई थिंक, यस 441 दूर है, 400 नजदीक है, तो हम 400 यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर 400 यूज करना है, 400 यूज करना है तो उन दोनों की एवरेज, किन की, 408 एंड 400, इन दोनों की एवरेज निकालनी है और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नियर नंबर which you are using, perfect square number, perfect square जिसका स्क्वायर रूट आपको मालूम है इंटीजर है, ओरली फाइंड कर सकते हैं, जबानी लिख सकते हैं, वो वाला। तो यहाँ पे जो एवरेज है इसकी ये हो जाएगी 404। तो मालूम पड़ रहा है मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, दोनों का एग्जैक्ट बीच वाला जो नंबर है वही रहता है उसकी एवरेज। ये हो गई पूरी की पूरी एवरेज, पूरी एवरेज ये खत्म, बाई 2 भी यूज हो गया इसमें। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1/20। पहले मैं 2 कट करूंगा, तो 2 कट करने से ये हो जाएगा 202/10, सो वो हो गया 20.2। अगर आप कैलसी में देखेंगे तो एक्चुअल वाला जो है ये है 20.199। अगेन टेलिंग यू इन थर्ड डिजिट एक का एरर आया, वो एक डाल दो तो ये 200 हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। तो थर्ड डिजिट में एरर जाके मिलती है। अगर राउंडिंग करोगे ना 199, तो राउंडिंग क्या करते हो आप, यहाँ पे 9 देख के आप अगले में एक ऐड करते हो, तो ये 90 आप 20 ही लिखना है ना। अगर आप अप्रोक्सीमेशन करना है तो दोनों ही सेम ही नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इजी भी है, और आपको प्रैक्टिस भी करना है। आप कैलकुलेटर और अपना दोनों देख लेना, आफ्टर डेसिमल सेकंड या थर्ड डिजिट में ही एरर आएगा, ज़्यादा एरर। सेकंड डिजिट में कब एरर आएगा, जब ये नंबर दूर रहता है। दूर का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज 16 एंड 25, इन दोनों के बीच का नंबर 20 पकड़ लो, 20 दोनों से दूर है, 16 से भी दूर है, 25 से भी दूर है, तो उसका जो कैलकुलेशन इससे करेंगे ना तो वो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। आफ्टर डेसिमल सेकंड डिजिट में एरर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन दिस इज द ओनली वे, इजीएस्ट वे इन विच वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेशन। सो प्रैक्टिस इट, and in our chapter which is running in 11th standard statistics, we will see, we will do all the calculations without calculation. Okay, write down. Calculate further, no need to calculate further, and if you want to calculate further, then we have shortcut without calculation, yes. How we can find this without calculation? You want to find root 37, तो उसका कोई नियर वाला जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट आपको मालूम है वो क्या रखोगे, 36। So if we find, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये देखो ये अप्रोक्सीमेशन है कि क्या करना है, 36 जो इसका नियरेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट हमें मालूम है वो वाला नंबर, बड़ा भी चलेगा छोटा भी चलेगा, लेकिन सबसे जितना नजदीक रहेगा उतना हमारा वैल्यू एक्यूरेट के आसपास रहेगा। तो 36 प्लस 37/2, पहले इसका एवरेज निकालना है, किसका, एक जिसका रूट हम फाइंड करना चाहते हैं और एक जो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो, और 1 रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वहां पे क्या है, 36 है। रेडी, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड square root without calculation. Look, so here it is 36.5, is it? This entire thing, and upon 6, square root of this is 6. So now you can do your division here, 36.5 and 6, 6 6 are 36, now 5. So now what we should do, point 6 8s are, I think 08 will be there na? 08, 0 because of that, and 6 8s are, so approx 6.08, approx 6.08, approx का साइन मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो ये हो गई approx वैल्यू इसकी। और अगर इसका हाफ करना है तो ये हो जाएगा 3.04। आप कैलसी में भी निकाल के देख लीजिए, नजदीक ही रहेगा, ज्यादा दूर नहीं है। ऑप्शन आप पकड़ पाओगे, इतना तो नजदीक हो ही जाएगा कि आप अपना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो पकड़ सकते हो। अगर वहां पे 3.039 दिया है तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये तो नजदीक वाला है, ये
3.07 दिया है तो मालूम पड़ जाएगा ये दूर है, ये नहीं हो सकता। गॉट इट? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी आपको। तो काफी सारे क्वेश्चंस आज देने वाला हूं मैं वैसे भी आपको, ठीक है? सो दिस इज द वे टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, नाउ अब इसका जो स्क्वायर कहलाता है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका जो स्क्वायर है वो कहलाता है वेरिएंस कहलाता है। तो वेरिएंस में आपको क्या करना है? वेरिएंस is nothing but sigma di square upon n. Again telling you, so sigma di square is 74. टेक्स्ट बुक में ये दोनों चीजें ही पूछी हुई है, ये दोनों हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। 0.3 एक्सरसाइज की अभी से तैयारी कर रहे हैं। 0.3 हो ही गया, समझ लो, इसमें ही आ जाएगा 0.3, ठीक है? सो यहाँ पे है 74 अपॉन 8 ऑब्जर्वेशन। सो अगेन 4 कट वही वाला कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 कट कीजिए तो ये हो जाएगा 37/4। So 37/4 is 9 4s are 36 and 1/4 is 0.25. So 9.25. अब ऐसे भी कर सकते हो, 9.25 सीधा यहाँ पे यूज कीजिए, सीधा ही यहाँ पे लिखिए 9.25 और ट्राई टू फाइंड दैट। लुक, ये अनदर वे आई एम डूइंग। कैसा हो पाएगा इसका 9.25 का? 9.25 इसका नियर वाला वैल्यू क्या है? 9 है, जिसका हमको स्क्वायर रूट मालूम है, बाई 2। उन दोनों का एवरेज निकालो और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, जो उसका नियर वाला नंबर है वो। ऐसे भी हो सकता है। कैलसी से तो आप कर ही पाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया 9.125। इसका एवरेज मैंने लिख लिया है यहाँ पे अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट और 125 का थर्ड पार्ट 42 के आसपास। हाँ 41 से नहीं 42 से करीब रहेगा। So 042. You may see here both the answers are very much similar answers. And if you find your this calculation, the square root in your calculator, then also you will find same thing. Ready? This is matter of practice. Again rewind this video. Again see what I am doing. And try to do yourself for 3-4 different values and verify in your calculator. This method is useful in all 3 subjects. Keep in mind, physics, chemistry, mathematics, in all 3. If JEE exam or NEET exam you are doing, in that case, CalC are not allowed, calculators are not allowed, particularly for B group student. NEET में calculator allowed नहीं रहता। अरे कोई बॉल पेन भी नहीं रह जाने देते, घड़ी भी नहीं पहनने देते। नीट वाले तो काफ़ी भैया स्ट्रिक है, फुल स्लीव भी नहीं पहनने देते, काफ़ी स्ट्रिक है, शूज़ भी नहीं पहनने देते। अगर आप रूल देखोगे तो ये क्या है, ये बॉर्डर पे कोई, ठीक है? तो जो भी है, नीट में कैलसी अलाउड नहीं है। स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ा तो कैसे करोगे? तो ये रही मेथड। तो आप अपने बी ग्रुप वाले फ्रेंड को भी सिखा सकते हो कि देख भैया ऐसे विदाउट कैलसी भी हम स्क्वायर रूट काफ़ी हद तक नज़दीक वाला निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।